कमर्शियल सिलेंडर के दाम 993 रुपये एक साथ बढ़ जाने का मतलब है कि इसका महंगाई पर बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। पहले भी ये बढ़े थे, कुल मिला के अब 1330 रुपये से ऊपर कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। इसका प्रभाव देखने को मिलेगा रेस्टोरेंट्स पर, उनके मेन्यू में जो कीमतें हैं वो ऊपर जाने वाली है, यानी कि जो लोग बाहर खाना खाते हैं उनके लिए अब जेब पर भार पड़ने वाला है। इसके अलावा केटरर्स हैं, जो लोग शादी ब्याह में, फंक्शंस में खाना बनाकर सर्व करते हैं। इसके अलावा क्लाउड किचन्स हैं, जो लोग सीधा एक डार्क किचन से लोगों के घरों में सप्लाई करते हैं। स्विगी है, जोमेटो है, जो फूड डिलीवरी के पूरे ऐप्स हैं जो फूड डिलीवरी का काम करते हैं, उन पर असर पड़ने वाला है। कैंटीन्स हैं, वहाँ पर असर पड़ने वाला है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कुकिंग जहाँ होती है, इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, यानी कि इंडस्ट्री में जहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है कुकिंग के अलावा भी, उन सब चीज़ों पर अब ये फ़र्क देखने को मिलेगा। और इतनी बड़ी बढ़ोतरी मुझे लग रहा है कि इनकी इनपुट कॉस्ट को काफ़ी बढ़ा देगी। तो इस कारण से दो ही इनके पास रास्ते हैं, या तो इसको एब्जॉर्ब करके अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को ख़त्म कर दें या कम कर दें, या फिर ये ग्राहकों को पास ऑन कर दें। अगर ये ग्राहकों को पास ऑन करते हैं तो इससे महंगाई पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो कुल मिला के हम देखें तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने का मतलब है कि पूरी की पूरी जो फूड इंडस्ट्री है, या कुक्ड फूड या पैकेज फूड या जितनी भी खाने पीने की चीज़ें कुक करके सप्लाई की जाती हैं, किसी भी माध्यम से करी जाती हैं, उन सब के दाम यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरी फूड इंडस्ट्री, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, वो 5.5-6 लाख करोड़ के बराबर है। ऐसा माना जाता है कि इसमें 1 करोड़ आदमी काम करता है। तो जब कीमतें बढ़ती हैं, यानी कि रेस्टोरेंट्स, केटरर्स वगैरह जब अपनी कीमतें बढ़ाएंगे, तो इससे डिमांड में कमी देखी जाएगी। और इसको दूसरे तरीके से मैं बोलूँ तो रेस्टोरेंट में जो फुटफॉल है वो कम होता देखा जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ, अगर इन लोगों की सेल गिरती है इन कीमतें बढ़ने की वजह से, तो इनके यहाँ जो लोग काम करते हैं उनकी डाउन साइजिंग करी जाएगी, यानी कि उनमें कटौती करी जाएगी। तो इससे नौकरियां भी जा सकती हैं। तो ये एक और असर इस कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने का सीधा सीधा देखा जा सकता है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। पहले ही हमने देखा कि जब घरेलू सिलेंडर में लाइनें लगने लगी, ब्लैक में बिकने लगा, लोगों को, गरीब तबके को और लोअर मिडिल क्लास को जब उसके फालतू पैसे देने लगे, तो बहुत सारे लोग अपने गांव की तरफ रुखसत कर गए। उनको लगा कि अब हम शहर में गुजारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी उनकी तनख्वाह थी, उनकी आमदनी थी, उसके अंदर वो गुजारा इतने महंगा सिलेंडर लेके नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने अपने गांव जाना बेहतर समझा। मुझे लग रहा है ये कमर्शियल सिलेंडर के भी दाम बढ़ने से गांव की तरफ जो पलायन है शहरों से, वो बढ़ेगा। ये भी ना भूलें कि घरेलू गैस के दाम कम हो, ज़्यादा हो या ना हो, इसके अलावा भी महंगाई ऑलरेडी रसोई तक कुछ हद तक पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीज़ें, अभी एक बड़ी FMCG कंपनी ने अपने साबुन, तेल, शैम्पू को के दाम बढ़ने की घोषणा करी है। खाने पीने की चीज़ों से लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके, फर्टिलाइजर से लेके, पेंट्स, केमिकल्स, लगभग हर चीज़ में दाम बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से ये जो सारी की सारी एनर्जी की सप्लाई की डिसरप्शन है, ये किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर डाल रही है। तो कुल मिला के महंगाई पहले ही ज़्यादा हो चुकी है। मुझे लगता है अगले महीने के जब महंगाई के आंकड़े आएंगे तो वो ज़रूर बढ़े हुए होंगे। तो ये इशारा कर रहा है कि बिना घरेलू गैस के दाम बढ़े भी महंगाई आ चुकी है। और अगर घरेलू गैस के, यानी डोमेस्टिक सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं तो ये जले पे नमक छिड़कने के बराबर होगा। मुझे लग रहा है लोगों को थोड़ी सी कंजर्वेशन, थोड़ा सा फ्रूगल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में थोड़ी कंजूसी कहते हैं, लोगों को थोड़ी कंजूसी अपने खर्च करने के तौर तरीके में कर देनी चाहिए। और अब ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि क्या अब घरेलू सिलेंडर की बारी है। दो चीज़ों को सरकार ने अभी तक अछूता छोड़ा है, एक तो पेट्रोल डीजल के दाम और एक घरेलू सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पर ये मासेस को, यानी कि ये आम आदमी को सीधा सीधा प्रभावित करता है। पर जो क्रूड ऑयल के हाल हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से और वहाँ पर नाकाबंदी रहने की वजह से, तो पूरी की पूरी सप्लाई एनर्जी की डिसरप्ट हुई पड़ी है। उस कारण से अगर घरेलू गैस के भी दाम बढ़ाने पड़ते हैं तो सीधा सीधा ये आपकी रसोई के कॉस्ट बढ़ा देगा, यानी कि घरेलू बजट को ये अपसेट कर सकता है। कब होगा ये तो डिपेंड करेगा कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, जिनके पास 90% के करीब मार्केट का शेयर है, ये कब तक इस बढ़ी हुई क्रूड प्राइस की कॉस्ट को झेल पाते हैं। मुझे लगता है एक पॉइंट पर आकर, कल हमने इसको $126 भी होते हुए देखा,
अगर ये $126 पर वापस आ जाती है और टिक जाती है तो फिर मुझे लग रहा है कि इन कंपनियों के पास कोई चारा नहीं रह जाएगा, या अगर सरकार के साथ ये मिलकर काम कर रही हैं, यानी कि सरकार ने इनको रोका हुआ है कि आप आम आदमी पर बोझ न डालें, और सरकारी कंपनियां को सरकार का रोकना मैं गलत नहीं मानता हूं। अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है आम आदमी की खातिर तो उसमें मैं कोई हर्ज नहीं मानता, अंततः ये कंपनियां सरकारी हैं। तो कब तक ये अपने आप को रोक पाएंगी? क्या ये इनपुट कॉस्ट इतनी लंबी चौड़ी बर्दाश्त कर पाएंगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे लग रहा है लोगों को नजर गड़ा के रखनी चाहिए क्रूड ऑयल पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। हम उम्मीद यही करते हैं कि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए, वरना इसका असर सीधा सीधा रसोई की गैस पर होगा, और रसोई की गैस पर होने का मतलब है कि लोगों के जो हाउस होल्ड बजट्स हैं वो अस्त व्यस्त हो जाने वाले हैं। इसके अलावा हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 87% भारत की क्रूड के रिक्वायरमेंट हम आयात पर निर्भर हैं। तो ये देखते हुए कि स्पीड पेट्रोल की दाम पहले बढ़ चुके हैं, कमर्शियल डीजल के दाम पहले बढ़ चुके हैं, तो कब तक ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लोगों तक पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ने से रोक पाएंगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा माना जा रहा था कि इलेक्शन के बाद ये बढ़े जाएंगे, जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनका ये था कि इलेक्शन तक रोका हुआ है उसके बाद बढ़ जाएगा, परंतु हकीकत ये है कि क्रूड ऑयल के दाम अगर एक तय सीमा को, अब ये तय सीमा क्या है, ये तो इनकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, यानी कि इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्रॉफिट रिजर्व्स, बॉटम लाइन जिसको कहा जाता है, उस पर निर्भर करता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर $120 के आसपास ये कुछ दिन तक टिक गया, हालांकि 126 गया था, उसके बाद गिर के $109 आ गया, $110 आ गया, बहुत वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव बना हुआ है, अगर ये वहां पर टिक जाता है तो फिर इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास कोई चारा नहीं रह जाएगा सिवाय इसके कि पेट्रोल डीजल पर इसके दाम बढ़ाए जाएं। और हमें नहीं भूलना चाहिए, पेट्रोल को फिर भी हम अगर एक तरफ करके रखें, डीजल एक ऐसी चीज है जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, यानी कि डीजल आवाजाही के लिए, सामान की ढुलाई के लिए उपयोग किया जाता है वाहनों में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में। जैसे ही इसके दाम बढ़ेंगे आपको ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। शायद ही कोई सामान होगा जिस पर ये डीजल के दाम बढ़ने का असर ना दिखाई दे। तो लोगों को थोड़ी से महंगाई के बॉम्ब के लिए तैयार रहना चाहिए, परंतु परिस्थिति मुझे लगता है किसी भी देश की सरकार के कंट्रोल से बाहर है। जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन शांत नहीं होते और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलता नहीं, तब तक के लिए पूरे विश्व पर एक संकट आर्थिक रूप से बना हुआ। कमर्शियल सिलेंडर के दाम ₹993 एक साथ बढ़ जाने का मतलब है कि इसका महंगाई पर बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। पहले भी ये बढ़े थे, कुल मिला के अब ₹1330 से ऊपर कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। इसका प्रभाव देखने को मिलेगा रेस्टोरेंट्स पर, उनके मेन्यू में जो कीमतें हैं वो ऊपर जाने वाली है, यानी कि जो लोग बाहर खाना खाते हैं उनके लिए अब जेब पर भार पड़ने वाला है। इसके अलावा केटरर्स हैं, जो लोग शादी ब्याह में, फंक्शंस में खाना बनाकर सर्व करते हैं। इसके अलावा क्लाउड किचन्स हैं, जो लोग सीधा एक डार्क किचन से लोगों के घरों में सप्लाई करते हैं। स्विगी है, जोमेटो है, जो फूड डिलीवरी के पूरे ऐप्स हैं जो फूड डिलीवरी का काम करते हैं, उन पर असर पड़ने वाला है। कैंटीन्स हैं, वहाँ पर असर पड़ने वाला है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कुकिंग जहाँ होती है, इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, यानी कि इंडस्ट्री में जहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है कुकिंग के अलावा भी, उन सब चीज़ों पर अब ये फ़र्क देखने को मिलेगा। और इतनी बड़ी बढ़ोतरी मुझे लग रहा है कि इनकी इनपुट कॉस्ट को काफ़ी बढ़ा देगी।